तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है पूजा ठाकुर और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की। राशि आपकी है वृष। अगर देखो जी कुंडली की बात करूं, वैसे कुंडली बहुत अच्छी है, सभी ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं। लेकिन फिर भी ग्रह हैं जो आपके कुछ खराब फल आपको देंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे सूर्य बैठा है, ये पांचवा घर है, ये आठवें घर का मालक है। ये संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता पैदा करेगा। और एक आपको ये काल सर्वदोष बना है। तो ये पूरा भी आपको मैं चीजें सभी विस्तार से समझाऊंगा। और आपने आपने मुझे मेन जो सवाल पूछा है वो है अपने पति के बारे में और बच्चों के बारे में। आपने ये दो सवाल पूछे हैं कि बच्चों का सुख कैसा है और पति का सुख कैसा होगा। तो सब कुछ बताने से पहले आपको थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले समझा देता हूँ। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 घर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। दसवां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे खर्चे हम देखेंगे। तो मतलब आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में मैंने जो काम काज का घर बोला है वो कौन सा है? 10वां घर। तो काम काज के लिए आपके 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर कौन सा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने भाग्य देखना है, तो कुंडली के 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपका भाग्य हम बुध से देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना होता है कि घर का मालक बना कौन है, वो कहाँ जाके बैठा है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की, क्योंकि आपका जो सवाल है वो है खाली विवाह को लेके और बच्चों को लेके। तो भविष्यवाणी में देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला कि कुंडली आपकी काफी अच्छी है। जैसे कि आपका शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र उच्च का है, बुध अच्छा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है। लेकिन आपकी कुंडली में एक मुझे लगा सबसे बड़ा दोष। वो दोष कौन सा है? वो है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है केतु, यहाँ पे बैठा है राहु। और ये हिस्सा देखो पूरा आपको खाली दिख रहा है। इस साइड में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, सभी ग्रह हैं इस साइड में। मतलब काल सर्प दोष कब बनता है? जब एक साइड में सभी ग्रह हो जाते हैं। राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में होने की वजह से काल सर्प दोष बन जाता है। और ये काल सर्प दोष जब बनता है, उस बंदे को बहुत सारी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और ये जो काल सर्प दोष बनता है, इसका जो ज्यादा बुरा फल हमें उन घरों को लेके मिलता है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे कि आपका देखो जी, काल सर्प दोष जो बना है, आपका राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के पहले घर में। केतु कहाँ बैठा है? कुंडली के 7वें घर में। तो ये सबसे बड़ा जो दोष है, इसको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा कि है क्या, क्या बुरे फल देगा। तो सबसे पहले देखो जी, काल सर्प दोष में हमने क्या देखा? राहु आपका पहले घर में है, केतु बैठा है 7वें घर में। और ये जो 7वां घर है, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। ये 7वां घर है आपके पति का घर, कि आपका पति कैसा होगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का है, पांचवा बच्चों का। ऐसी 7वां घर किसी भी कुंडली में, 7वां घर विवाह का होता है। तो आप एक लीड से हैं तो 7वां घर आपके पति का बनेगा। तो आपके अगर पति का सुख देखना है, तो हमें ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में देखो जी, नंबर कौन सा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो आपके पति का सुख देखने के लिए
सातवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा सातवें घर में कौन बैठा है? केतु, हमें केतु को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है शनि और राहु की, दोनों की दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। कम से कम देखो जी, आपके पति का सुख देखने के लिए हमें केतु, चंद्रमा, राहु, शनि, चार ग्रहों को देखना पड़ेगा। और भी ग्रह होते हैं, जैसे कि गुरु होता है पति का कारक, इसको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है विवाह का कारक। मतलब आप समझ लो, हमें छह ग्रह देख के डिसाइड करेंगे आपके पति के बारे में कि पति का सुख है कैसा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेन अपने सवाल यही बोले हैं पति को लेके और बच्चों को लेके। तो सबसे पहले देखो जी, हम सातवें घर में बैठे केतु की बात करते हैं। तो केतु है कैसा? तो केतु आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। 100 में से 80-90% आपको खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि पहला कारण, केतु खराब होने का कारण, केतु के खराब होने के दो कारण हैं। पहला कारण खराब होने का कि वो कुंडली में काल सर्पदोष बनने की वजह से खराब हो चुका है। क्योंकि जब भी काल सर्पदोष बनता है उस अवस्था में राहु केतु बुरे फल देते हैं। तो केतु क्यों खराब है? क्योंकि वो काल सर्पदोष लेके बैठा है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण खराब होने का, केतु जहां बैठा है सातवें घर में, वो घर है चंद्रमा का घर। मतलब सातवें घर में चार लिखा है, चार है कर्क राशि, और कर्क राशि का मालक है चंद्रमा। मतलब ये जो सातवां घर है, इस घर का जो मालक है वो है चंद्रमा। और केतु बैठा है चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा को अपना ये दुश्मन मानता है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए, जो आपका कोई दुश्मन है इलाके का, वो आपके घर में आ चुका है, तो सिंपल सी बात है, वो आपके घर का नुकसान करेगा। घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वहां पे बैठा है, घर का नुकसान करता रहेगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। केतु जहां बैठा है सातवें घर में, वो सातवां घर है चंद्रमा का, और चंद्रमा इसका अति अति शत्रु है। तो केतु अपने दुश्मन के घर में आ चुका है, तो सातवें घर का क्या कर देगा? सत्यानाश। अब देखो जी, आपको क्लियर हो चुका मैं क्या समझाया आपको, कि केतु ग्रह आपके दो कारणों से खराब है। एक तो बना काल सर्व दोष, इसकी वजह से खराब है। और ऊपर से जहां बैठा है वो है दुश्मन का घर। और वैसे भी आपको मैंने भी बोला था, जो काल सर्व दोष होता है ये उन घरों को खराब करते हैं जिन घरों में बैठे होते हैं। तो आपका जो काल सर्व दोष बना है वो सातवें घर से लेके पहले घर के अंदर बने, तो पहला घर और सातवां घर, इन घरों की हानि ज्यादा होगी। तो केतु सातवें घर की हानि ज्यादा करेगा काल सर्प दोष बनने की वजह से। और सातवां अगर आपके पति का घर है, तो केतु की वजह से आपको पति के सुख में कमी होगी, या आपको पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पति संबंधी देखो जी आएंगी आपको दिक्कतें बड़े लेवल पे। अब देखो जी, वो क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएंगी जरूर। क्या आ सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपका विवाह काफी देरी से होगा, या होगा नहीं, या मान लो आपका विवाह हो भी जाता है, चलो हो गया विवाह, तो आपकी पति से बनेगी नहीं। आपकी पति से लड़ाई झगड़े होंगे, जहां तक कि आपका तलाक भी हो सकता है। दो विवाह भी करा सकते हैं, या पर तलाक ना भी हुआ तो पति में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मतलब ये आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा केतु बड़े लेवल पे। अब देखो जी, इसके अलावा सातवां अगर दिल्ली की इनकम का भी होता है, ये दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये साझेदारी के कामों का घर होता है, पार्टनरशिप में भी दिक्कतें पैदा करता है। सातवें घर से जो रोग देखे जाते हैं, सातवां घर होता है हमारे, सातवें घर से गुप्त रोग देखे जाते हैं। ये जो केतु है आपको या आपके पति को कोई गुप्त रोग भी पैदा कर सकता है। जैसे कि यहाँ के जो रोग होते हैं, हमारे जो गुप्त अंग होते हैं, उनसे जुड़ा कोई रोग भी पैदा कर सकता है। और केतु का जो बुरा फल है आपके जीवन के ऊपर कब आएगा? जब इसकी दशा चलेगी। तो इसकी जो दशा है वो आपकी देखो जी आगे जाके, वैसे बड़ी दशा तो आएगी 75 में, लेकिन छोटी दशा भी होती है। छोटी दशा जैसी आएगी 29 से लेके 30 में। मतलब जब भी इनकी छोटी दशा, जैसे अभी छोटी दशा एक और तीसरे नंबर वाली दशा भी निकली है, 12 महीना 23 से लेके दूसरा महीना 24 में। तो लेकिन ये असर वैसे तो लाइफ टाइम आपके ऊपर रहेगा, लेकिन वो असर कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा में। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि इस केतु ग्रह को सही कैसे किया जाए। और आप एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने केतु ग्रह को सही कर लिया जीवन में फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा केतु को सही करने से ये होगा कि क्योंकि केतु आपके पति के घर की हानि कर रहा है। आपको मतलब पति को लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आपने केतु को सही कर लिया। पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति की हेल्थ अच्छी होगी, पति से प्रेम अच्छा मिलेगा, आप गुप्त रोगों से बचेंगी। क्योंकि केतु आपका ज्यादा खराब है, क्योंकि काल सर्वदोष भी बना है, ऊपर से दुश्मन के घर में है। तो अब सवाल है कि केतु के उपाय क्या है। तो पहला जो उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 17,000।
ये संकल्प लेके केतु के मंत्र आपने पूरे करने हैं और ये मंत्र आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन। आज आज जैसे कि गुरुवार है, अभी शनिवार की वेट करो। शनिवार को रात के समय संकल्प आपने लेना है। कैसे संकल्प लेना है? आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम पूजा ठाकुर है, जात ये है मेरी, गोत ये है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। और केतु देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, जो कि है पति का घर। और आप मेरी कुंडली में काल सर्वदोष भी लेके बैठे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे पति को लेके कभी कोई दिक्कतें ना आए, पति से लड़ाई झगड़े ना हो, पति का सुख अच्छा मिले, पति की हेल्थ अच्छी हो। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। चाहे आपके 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाएं, मंत्र अपने पूरे करने हैं। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। जब आपने मान लो मंत्र पूरे कर लिए, फिर आप ये मंत्र छोड़ देना। फिर आपने दूसरे पाय को करना है, जो कि है केतु कवच का पाठ। अब देखो जी, ये है पाठ, इसको बोल के किया जाता है। ये 2 मिनट का पाठ है। रोजाना आपने रात को पढ़ना है या इसकी ओडल गा के सुन लिया करो। तीसरा पाए आपने करना है केतु स्रोत का पाठ, और ये भी 2 मिनट का पाठ है। रोजाना इसको पढ़ना है या सुनना है। तो पहले देखो जी, सबसे पहले तो मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या रोजाना इनको सुन लिया करो। नहीं पढ़ने आते तो इनकी ऑडियो लगा के सुन भी आप सकती हैं। और चौथा पाय आपने केतु का करना है दान। दान क्या होता है? दान होता है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, और रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी आपने डालनी है। इसके अलावा आपको मैं एक दान की वीडियो भेजूंगा कि केतु ग्रह का दान क्या होता है। उस वीडियो को आप देख लेना, या आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लेना कि केतु ग्रह का दान क्या होता है। इसके क्योंकि कई दान होते हैं, वो दान आप अगर करती रहेंगी इसका बल कम हो जाएगा। तो कुत्तों को दान करना ये तो केतु का दान है ही, कुत्तों को रोटी डालना। इसके अलावा और भी जो दान है वो आपने करने हैं दान जरूर, क्योंकि उतना ही इसका बल कम होगा, उतना ही ये शांत होगा। तो ये 4 उपाय आपने करने हैं। सबसे पहले तो मैंने मंत्र बोला है वो पूरे करके, उसके बाद केतु कवच और स्रोत, ये दोनों पार्ट्स वाले की कब तक करने हैं? करती रहो, अभी ये छोड़ने नहीं है आपने, 5-10 साल तक करती रहो। दान भी आपने करना है लाइफ टाइम। अब देखो जी, मैंने क्या बोला था कि पति के लिए भाई 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने खाली केतु को देखा, अभी तो दूसरे ग्रहों को भी देखना बाकी है। अब देखो जी, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आपकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष क्या है? काल सर्प दोष। क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है वो केतु और राहु दोनों की वजह से बनता है। तो अब हम राहु की बात करते हैं कि भाई वो कैसा है। क्योंकि जो काल सर्प दोष बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राहु भी आपको बुरे फल देगा। अब देखो जी, राहु आपका बैठा है कुंडली के पहले घर में। जैसे ये 7वां घर आपके पति का घर है, ये जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसी होंगी। जैसे मैंने बोला था 12 घरों से, जैसे कि 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। पहला घर भाई आपका घर है कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा। इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में नंबर है 10, 10 है मकर राशि, मालिक बना शनि। तो हमें पहले घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। पहले घर का मालिक शनि पहले घर में ही बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमें मतलब पहले घर के मालिक आपके, आपका पहला घर क्या था? शरीर, सेहत, स्वभाव। इसके लिए पहले घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि और राहु को। पहले घर में शनि की बात करूं, वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो पहले घर का मालिक है, पहले घर का करेगा अच्छा। मतलब आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। शनि अच्छा है, लेकिन साथ में जो राहु बैठा है वो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? काल सर्प दोष बनने की वजह से। तो राहु जो है वो थोड़ा सा पहले घर का हल्का सा नुकसान करेगा। जैसे कि पहला अगर आपका शरीर है तो थोड़ी सी हेल्थ खराब करता रहेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपको आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आपने। और राहु मानसिक चिंता भी देगा, खासकर मतलब राहु। क्योंकि देखो जी, राहु वैसे शनि का मित्र है, लेकिन काल से दुष्पन्न की वजह से राहु थोड़ा सा खराब है। तो राहु का भी आपने 1-2 उपाय करना है, ताकि राहु का जो काल सर्प दोष है वो खत्म हो और राहु का बुरा फल आपको ना मिले। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है, आप रात के समय राहु कवच का भी पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ देखो जी, आपने लाइफ टाइम पढ़ना है।
दूसरा भाई, राहु का भी आपने दान करना है जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाले जाते हैं। और ये सतनाज राहु का एक दान, राहु के दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, उसको देख लेना कि राहु के दान होते क्या है। उसमें से जो दान आपको सही लगे वो आप करना जरूर। और बाकी सतनाजा का दान आपने जरूर करना है। और सतनाजा भी कैसे बनाया जाता है वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो राहु के भी मैंने आपको 2 उपाय बोले हैं, एक तो राहु कवच का पाठ और राहु का दान। इसकी वजह से आपका काल सर्प दोष भी दूर होगा। और राहु का जो भी बुरा फल है, और राहु एक और बुरा फल देगा, वो क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति के घर के ऊपर, जिसमें मैंने बोला 6 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, राहु शनि भी 7वें घर को देख रहे हैं। तो राहु भाई 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो राहु का भी शत्रु है। तो राहु भी आपके पति के घर की हानि करेगा, पति से मनमुटाव होगा, पति से लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन अगर आप ये राहु के 2 उपाय करती हैं, फिर राहु का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है, और राहु का दान रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर किया करो, और करते रहना राहु का दान। अब देखो जी, क्योंकि पति के लिए 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने केतु देखा, वो ज्यादा इस घर की हानि कर रहा है। राहु देखा, वो भी हानि कर रहा है। अब 7वें घर में जो 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं कि वो आपका कैसा है। और आपका जो चंद्रमा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है, कुंडली के 5वें घर में। और 5वें घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। मतलब आपका जो चंद्रमा है वो 5वें घर में आके उच्च का बैठ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च के होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो चंद्रमा आपको देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा, जिस घर का है मालक, किस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि 7वां घर पति का घर है, क्योंकि 7वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि है, और कर्क राशि का मालक है चंद्रमा। तो 7वें घर का मालक चंद्रमा आपका बैठा है 5वें घर में आके उच्च का। तो चंद्रमा उच्च का होने की वजह से देगा अच्छे फल। अब सवाल की अच्छे फल देगा क्या, क्योंकि पति घर का मालक है, तो पति के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। वो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है आपको। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा। और 5वां घर प्रेम का है, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका होगा लव मैरिज, काफी मात्रा में लव मैरिज के योग हैं। तो हमने देखो जी चंद्रमा को देखा, वो है तो अच्छा, लेकिन उसके जो अच्छे फल हैं, जो अच्छे फल इतने थे वो कम हो चुके हैं, क्योंकि वो अस्त हो चुका है। यहाँ पे जी अस्त होने की वजह से इसके अच्छे फल में आ जाएगी कमी। और साथ में सूर्य बैठा है, ये आपका जो जन्म है वो हुआ है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जो जन्म होता है वो अच्छा नहीं होता। तो अमावस्या दोष भी यहाँ पे लगता है। खासकर ये 5वें घर में बैठे हैं, 5वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा सूर्य। यहाँ पे खासकर सूर्य की चलो मैं बाद में बात करता हूँ। मतलब चंद्रमा है तो अच्छा, लेकिन जो अच्छे फल हैं वो कम आपको मिलेंगे, क्योंकि वो अस्त बैठा है। अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप इसका मंत्र जाप किया करो सुबह के टाइम। आपने सुबह के टाइम चंद्रमा का करना है मंत्र जाप, जो कि है ओम सोम समाय नमः। चाहे 2 माला करो, 3 करो, 5 करो, वो आपकी मर्जी। रोजाना करना है, सोमवार से स्टार्ट करके सुबह के टाइम करना है रोजाना। और संकल्प लेके स्टार्ट करना कि हे चंद्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक हैं, जो कि है पति का घर। और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगी। चाहे 1 माला ही करो, करना जरूर है। आपने ये नोट कर लो, 1 माला करने में 5 मिनट लगते हैं, करना जरूर है। ओम सोम समाय नमः। अब देखो जी, क्योंकि पति के लिए 6 ग्रह मैंने बोले हैं, हमने 7वें घर में बैठे केतु को देख लिया है, राहु की दृष्टि देख ली है। अब 7वें घर के जो मालिक चंद्रमा को देखा, वो तो अच्छा है, लेकिन वो अच्छे फल थोड़े से कम दे रहा है। अच्छे फल बढ़ाने के लिए मैंने मंत्र जाप आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात करते हैं, जो कि है विवाह का कारक। तो शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे 3रे घर में। 3रे घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। बहुत अच्छी बात है, शुक्र भी आपका अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है। तो शुक्र देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये 5वें घर का मालक है संतान के घर का। संतान का भी घर है 5वां, पढ़ाई का, बुद्धि का। तो शुक्र का जो डिपार्टमेंट है वो 10वां घर काम काज का। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। शुक्र जिसका कारक होता है विवाह का कारक, विवाह के लिए अच्छा है। मतलब शुक्र आपका अच्छा है, वो आपको अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र आपका वृद्ध अवस्था में बैठा है, एक वृद्ध अवस्था में होने की वजह से इसके भी जो अच्छे फल हैं वो कम हो रहे हैं। है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसके भी अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो एक बेस्ट उपाय है, आप इसका रत्न धारण कर लो। रत्न कौन सा है, जहाँ तो इसका आप ओपल कर लो, या वाइट टोपाज कर लो, या जरकन कर लो।
इनमें से कोई एक रत्न आपने दान करना है और वो लेना है आपने वजन के बराबर। अगर वेट आपका है 50 किलो तो 5.25 रत्ती का ले लो। 60 किलो वेट है तो 6.25 रत्ती का ले लो। और लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है और धारण करना शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले इसका एक माला मंत्र जप करके फिर इसको धारण करना। फायदा क्या होगा इसका रत्नदान करने से? इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। अच्छे फल क्या है? काम काज के लिए अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा हो जाएगा कई गुना। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, विवाह का कार्य का विवाह का सुख कई गुना अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, क्योंकि 6 ग्रह देखने हैं, हमने अभी मतलब 4 ग्रह देख चुके हैं। अब 5वां ग्रह है गुरु ग्रह, और वो बैठा आपका कुंडली में 6ठे घर में। और यहाँ पे देखो जी, एक और बात मैं बता दूं, ये ग्रह जो होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है? जब इनकी दशा चलती है। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो इस गुरु ग्रह की ही है। और ये अभी चलिए देखो, जनवरी 23 से चली है। अभी काफी लंबी दशा है, 39 में खत्म होगी। और एक छोटी दशा भी होती है, वो भी गुरु की है, जो कि 25 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। और सवाल ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है? तो गुरु देखो जी 6ठे घर में बैठा है। वैसे गुरु 12वें घर का भी स्वामी है। इस कुंडली में 12वें घर का तीसरे घर का स्वामी है। 6ठे घर में बैठा है। वैसे तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बना है, बुध की राशि है। वैसे तो तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बुरा फल दे ही देगा आपको। 6ठे घर में बैठा है और जिसका कारक है, क्योंकि मेन सवाल आपका है विवाह को लेके, तो कारक होता है पति का कारक। तो पति का कारक 6ठे घर में बैठा है, थोड़ा सा पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये गुरु भी। क्योंकि 6ठे घर से क्या देखते हैं? शत्रु देखते हैं। तो पति से शत्रु जैसे विवाह होंगे, पति से मनमुटाव होगा। मतलब गुरु का भी आपने 2 पाठ इसके मैं बताता हूँ वो पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसका इसकी दशा आपके ऊपर बड़ा असर है अगर पाठ पढ़े, क्योंकि कई फायदे होंगे। क्योंकि 6ठे घर में बैठे है, ये आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। अभी जो गुरु की दशा चली है, हेल्थ में आपको लेके दिक्कतें आएंगी, शत्रु बढ़ेंगे आपको। और कई बार और भी दिक्कतें आती हैं। तीसरे घर का मालक है। तो गुरु का देखो जी 2 पाठ इसके आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं। पहला जो इसका पाठ है वो है गुरु कवच का पाठ, और दूसरा गुरु स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ने हैं रोजाना सुबह के टाइम। लास्ट में आपका बचा है शनि। शनि देखो जी है तो आपको 100 में से 90% शनि देगा अच्छे फल, लेकिन 10% खराब फल देगा। शनि जहाँ बैठा है पहले घर में, वो पहले घर का मालक है। पहले घर का अच्छा कर रहा है कि आपका शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शनि इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है, धन जोड़ने घर का, आपको धनी भी बनाएगा। 10वें घर को देख रहे हैं, काम काज घर को, उच्च राशि, काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का जो बुरा फल है वो है कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। तो ये पति के घर की ये भी हानि करेगा। या तो विवाह में देरी कर देगा, या विवाह अगर हो भी जाता है तो पति से आपकी बनेगी नहीं। अब देखो जी, हमने 6 ग्रहों को देख लिया आपके विवाह के लिए। अब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले 7वें घर में जो केतु बैठा है वो बहुत ज्यादा खराब है, वो आपके विवाह के घर की हानि करेगा। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो भी 7वें घर की करेगा हानि। 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी 7वें घर की कर रहा है हानि। और पति का कारक गुरु आपका, वो भी 6ठे घर में जाने की वजह से वो भी पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपके 6 ग्रहों में 4 ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और इसके अलावा 7वें घर का मालिक चंद्रमा आपका फिलहाल अच्छा है, शुक्र अच्छा है। अब देखो जी नतीजा क्या निकला है कि विवाह का सुख है या नहीं। तो देखो जी नतीजा ये निकला है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। और दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो विवाह काफी देरी से हो सकता है, या वो होगा नहीं, या हो भी जाता है तो पति से बनेगी नहीं, या लड़ाई झगड़े होंगे, या तलाक हो जाएगा। मतलब आपका जहाँ जो जो आपका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ा कारण आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का जो है वो बड़ा कारण है केतु। दूसरा कारण है राहु की दृष्टि। तीसरा कारण शनि है। और चौथा कारण है गुरु। गुरु भी कारण है लेकिन कम है, लेकिन बड़ा सबसे बड़ा कारण है केतु। अब देखो जी, अगर आप चाहती कि ऐसी कोई दिक्कतें आपको ना पैदा हो, तो आपको मैंने सभी उपाय बता दिए हैं। जैसे केतु के आपको मैंने उपाय बताए थे कि मंत्र पूरे करने के बाद कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ने हैं रात के समय, या इनको सुन लिया करो। और केतु का दान करना है। और राहु के बारे में आपको मैंने 2 उपाय बोले हैं कि राहु कवच का पाठ और राहु का दान करना है। और इसके अलावा आपको मैंने गुरु के भी 2 पाठ बोले हैं। सुबह के टाइम गुरु कवच और गुरु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। सवाल है कि शनि के लिए क्या करना है, क्योंकि शनि भी 7वें घर की हानि कर रहा है। तो आप हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो,
और वहाँ पे प्रार्थना किया करो कि आपकी दिक्कतें दूर हों, आपको कोई ऐसी दिक्कत ना आए। इसके अलावा शुक्र का आपको मैंने रत्न धारण करने के लिए बोला, उसका बल बढ़े, है तो अच्छा, बल बढ़ाना है। चंद्रमा अच्छा है, उसका बल बढ़ाने के लिए आपको मैंने उसका मंत्र जाप करने के लिए बोला है। शुक्र का कोई उपाय नहीं, खाली रत्न धारण कर लेना। अब देखो जी, आपका एक सवाल था बच्चों को लेके, तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखते हैं, और पांचवें घर में क्या लिखा है, दो दो है, वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा पांचवें घर में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले पांचवें घर का जो मालक शुक्र उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको बच्चों का सुख अच्छा है, बच्चे पैदा होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, शुक्र ये दिखा रहा है। अब पांचवें घर में जो चंद्रमा बैठा है, वो भी यहाँ पे उच्च का बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि बच्चों का सुख अच्छा है, बच्चे अच्छे होंगे। लेकिन ये जो पांचवें घर में सूर्य बैठा है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सूर्य इस कुंडली के इस घर का मालक है, आठवें घर का। और आठवें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। तो सूर्य पांचवें घर में शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि। सूर्य इस घर की थोड़ी सी हानि करेगा। वो क्या हानि करेगा, जहाँ तो आपका गर्भपात करा सकता है, या आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, जो संतान में देरी कर देगा, या आपकी लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, लड़का कम होगा, या आपकी संतान पैदा होते मतलब पहली जो संतान है, कम से कम पहली संतान का ये नाश करेगा कोई ना कोई। पहली संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको सूर्य की वजह से। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ऐसी कोई संतान को लेकर दिक्कतें पैदा ना हो, क्योंकि कारण सूर्य है, तो सूर्य के आप पाठ कर सकती हैं। एक तो सूर्य को आप, सूर्य का जो एक पाठ है, सूर्य कवच का पाठ, वो सुबह के टाइम आप पढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे पाए है, सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और जैसे मैंने बोला, ये कन्या ज्यादा पैदा कर देता है, तो अगर आप चाहती हैं कि आपको पुत्र का सुख मिले, तो यहाँ पे आपको मैं पाठ दिखाता हूँ, पाठ आपने पढ़ना है। ये पाठ आप लिख लो, देखो यहाँ पे लिख रहा है, पुत्र प्राप्ति हेतु, संतान सुख हेतु, शिवोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ, ये पाठ आपने पढ़ना है। ये पाठ चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये अभी आपको मैंने 2 सूर्य के उपाय बोले, एक तो सूर्य कवच का पाठ बोला है, और शिवोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ बोला है। अगर आपको लगता है कि दोनों पाठ नहीं कर पाऊंगी, तो सूर्य कवच का पाठ चाहे छोड़ दो, लेकिन वो पाठ जरूर पढ़ना अपने, शिवोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ। अब देखो, कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले सुबह के उपाय नोट करो क्या क्या है। चंद्रमा का मंत्र चाहे एक माला ही करो, सुबह के टाइम जरूर करना है। गुरु कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ 4 मिनट इसमें लगेंगे, 5 मिनट का ये काम है। और सूर्य का जो पाठ है, मतलब सुबह का आपका 10-15 मिनट का काम हो गया। और रात के जो उपाय हैं, सबसे पहले तो कीतु के मंत्र कंप्लीट करो, उसके बाद कीतु कवच, कीतु स्रोत 4 मिनट इसमें हो गए, राहु कवच 2 मिनट इसमें, 6 मिनट का काम ये हो गया आपका। बाकी शनि का आपको मैंने शनि मंदिर में बोला है जाने के लिए। इसके अलावा बाकी बुध आपका अच्छा है, मंगल भी तकरीबन ठीक है। इसके अलावा फिर भी अगर आपके कोई सवाल होंगे, जो आपको कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। रतन कोई फालतू में दर्द नहीं करना, खाली मैंने शुक्र का बोला है। अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली है कैसी, तो आपको देखो जी, मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि बड़ा कारण है काल सर्प दोष बना जो है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पति की कुंडली देख के, कि पति की कुंडली के साथ में घर का मालक कैसा है, उसके साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। अगर उसकी कुंडली का साथ में घर का मालक अच्छा निकला, फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। बाकी आप फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।